अस्सलामुअलैकुम। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 साला फासलाती बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के हिस्सा दुव्वम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तक़बाल करता हूँ। इस वीडियो में हम मई 2018 में बीएड 2 साला फासलाती प्रोग्राम के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट मुनाक़िद किया गया था उसमें पूछे गए जनरल नॉलेज के सवालात का तज़किरा करेंगे, जिसके दौरान फ़राहम की जाने वाली बेसिक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है किस हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सवाल करंट अफेयर्स का है। ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ है मई 2018 में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर का इंतकाल हुआ है 20 अप्रैल 2018, यानी सिर्फ 1 महीना पहले का करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया है। हो सकता है कि इस दफ़ा भी 1 महीना पहले तक के करंट अफेयर्स इस सवाल में, इस इम्तिहान में पूछें। आइए जवाब की तरफ जाते हैं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर का हाल ही में जो इंतकाल हुआ है वो दिल्ली हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके अलावा कुछ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहला है तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट में चूँकि नई हाई कोर्ट बनी है, इसलिए तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने हैं राधा कृष्णन। इसके अलावा अभी जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उसके जो नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो हैं राजेंद्र मेनन। इसके अलावा कोलकाता के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं विश्वनाथ सोमादर। उसके अलावा मुंबई के जो चीफ जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के वो हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। और मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं विजया तहिल रमानी। इसके अलावा एक और अहम सवाल बच जाता है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि मई 2018 के क्वेश्चन पेपर में 2 सवाल हाई कोर्ट से मुताल्लिक़ हैं और दोनों के दोनों करंट अफेयर्स से मुताल्लिक़ हैं। जो पहला सवाल तो ये रहा, दूसरा सवाल आगे आएगा। सवाल नंबर 2, मौजूदा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नरों की जुमला तादाद क्या है? और सही जवाब है 3। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन हैं सुनील अरोरा। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून कौन है? ये जवाब है जुंको ताबे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून है। अब आपको ये बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय खातून कौन है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? ये 2 सवालात के जवाब भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पूरे पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उन तमाम कमेंट्स के जवाब भी दूं। आइए अगला सवाल है, दर्जे झेल कौन सा मुल्क ओपेक का रुकन नहीं है? सही जवाब है मलेशिया। ओपेक दरअसल पेट्रोलियम की बरामद करने वाले ममालिक का एक ग्रुप है जिसका सदर मुकाम वियना ऑस्ट्रिया है और जिसमें मलेशिया शामिल नहीं है। अगला सवाल है, आईनी दफ़ा 370 का इस रियासत पर इतलाक़ होता है? आईनी दफ़ा 370 का
इतलाक़ होता है जम्मू कश्मीर पर? ऑप्शन डी सही है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तारी अता करता है। ये आर्टिकल मुसाबिक़ती इम्तहानात के लिए बहुत अहम है। इस आर्टिकल के रोज़ से जम्मू कश्मीर वालों को दोहरी शहरियत हासिल है और जम्मू कश्मीर की असम्बली की मियाद 6 साल होती है और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यहाँ बेमाने रहता है और सिर्फ कश्मीरी ही यहाँ ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ये तमाम के तमाम बातें आईनी दफ़ा 370 में आती हैं। अगला सवाल है, IMF 2018 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी मैशियत में हिंदुस्तान का मुकाम क्या है? ये सवाल भी करंट अफेयर का है और ये रिपोर्ट जो IMF 2018 की रिपोर्ट है ये अप्रैल में शाये की गई और इम्तिहान हो रहा है मई में, यानी सिर्फ 1 महीना पहले तक के करंट अफेयर्स भी इम्तिहानात में आ सकते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करंट अफेयर से मुताल्लिक़ हम अपडेट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी महीने की कोई भी सवाल ना छूटे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। आइए सवाल की तरफ। IMF 2018 के आउटलुक वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी मैशियत में हिंदुस्तान का मुकाम है 6ठा, यानी 6th मुकाम है और IMF का सदर मुकाम है वाशिंगटन। IMF के ताल्लुक़ से एक अहम शख्सियत को आपको याद रखना ज़रूरी है, वो है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को IMF का चीफ इकनॉमिस्ट बनाया गया है। गीता गोपीनाथ को IMF का चीफ इकनॉमिस्ट बनाया गया है। अगला सवाल है, इस मुल्क को आधी रात के सूरज की ज़मीन यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ये बेसिक सवाल है और इसका सही जवाब है नॉर्वे। अगला सवाल है, आलमी साल बराए ख़वातीन कब मनाया गया? आलमी साल बराए ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेंस ईयर ये मनाया गया 1975 में और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ये भी याद रख लें कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंटरनेशनल वुमेंस ईयर मनाया गया 1975 में। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की सयानती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब इतनी मुद्दत के लिए होता है? सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी मियाद होती है 2 साल। 2 साल के लिए वो सिलेक्ट होते हैं। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इस शहर में मुनक़िद हुए। ये गेम्स से ताल्लुक़ इसमें 2 सवाल अहम पूछे गए हैं और हो सकता है कि इस इम्तिहान में भी गेम्स के ताल्लुक़ से सवालात पूछें। का बड़ा कॉमन सा सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ मुनक़िद हुए? ये मुनक़िद हुए गोल्ड कोस्ट। ये तमाम के तमाम शहर ऑस्ट्रेलिया के हैं। हो सकता है कि इस दफ़ा एशियन गेम्स के ताल्लुक़ से पूछे, तो आप कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ मुनक़िद हुए। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स का भी सवाल करंट अफेयर्स का है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक चले हैं। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, और ये इम्तिहान हुआ है मई 2018 में। सिर्फ 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए गए हैं इस पर्चे में। आप भी कोशिश करें कि मार्च में जो इम्तिहान होने वाला है उससे पहले यानी जनवरी फरवरी के तमाम करंट अफेयर्स आप मालूम कर लें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो हम जनवरी और फरवरी के इंशाल्लाह तमाम करंट अफेयर्स के अपडेट करते रहेंगे, जिसमें कम से कम 5 सवाल तो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। अगला सवाल है, मरकज़ बराए साइंस और माहौलियात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आम सवाल है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं। केरला के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। अब तो केरला के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। जिस वक्त ये सवाल बना था उस वक्त केरला के चीफ जस्टिस थे एंटोनी डोमिनिक।
लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं हृषिकेश रॉय। अच्छा, यहाँ एक बात गौर करने की है कि एंटोनी डोमिनिक जो चीफ जस्टिस ऑफ केरला थे वो रिटायर्ड हुए हैं मई 2018 में, और सवाल का पर्चा भी बना है मई 2018 में। अगला सवाल है, मार्च 2018 में राजस्थान में वज़ीर आज़म ने पोषण अभियान को मुतारुफ़ कराया। पोषण अभियान स्कीम का ताल्लुक़ किससे है? ये सवाल मार्च 2018 का है। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। पोषण अभियान का ताल्लुक़ है ग़िज़ा से। अगला सवाल, 2020 ओलंपिक गेम्स कहाँ मुनक़िद होंगे? ये मुनक़िद होंगे टोक्यो में। ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये तमाम के तमाम अहम मुकाबले हैं जिनके इवेंट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ऑप्शन सी सही है, आलम आरा, और ये फिल्म 1931 में रिलीज़ हुई थी। अगला सवाल है, दर्जा झेल शख्सियत ने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड हासिल किए। यानी ये कौन सी शख्सियत है जिनको भारत रत्न भी दिया गया और निशान पाकिस्तान भी दिया गया? 2016 बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें भी भारत रत्न का एक सवाल आया था, और 2018 में भी एक भारत रत्न का सवाल आ रहा है। इसलिए भारत रत्न से मुताल्लिक़ जितने सवालात हो सकते हैं आप याद कर लीजिए। यहाँ पर भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड हासिल करने वाले हैं। ऑप्शन सी मोरारजी देसाई को दोनों अवार्ड दिए गए हैं। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सी नोबल गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती? कौन सी गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती? नोबल गैस के ताल्लुक़ से अक्सर सवालात इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। नोबल गैस की में जो 6 मशहूर गैस हैं वो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन। और यहाँ पर जो ऑप्शन है रेडॉन गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी सही है। रेडॉन गैस को रेडियम को रेडियो एक्टिव डिके के ज़रिए डिज़ोल्व करके हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी रेडॉन फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। अगला सवाल है, 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला आबादी कितनी है? ये बड़ा बेसिक सा सवाल है और सही जवाब है ऑप्शन ए 121 करोड़। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला आबादी है 121 करोड़। अगला सवाल है, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी है? ये भी कॉमन सवाल है। सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आती है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आती है बिहार, नंबर 4 पे आती है बंगाल। ये सीक्वेंस भी याद रख लें, कभी सीक्वेंस को तरतीब से मिलाने के लिए भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3, बंगाल नंबर 4, मगरबी बंगाल। अगला सवाल है, पार्लियामेंट में 0 आवर की आला तरीन वक्फे की हद क्या हो सकती है? ये लिमिट होती है 30 मिनट। अगला सवाल है, सार्क का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? सार्क का मुस्तकिल हेडक्वार्टर है काठमांडू। ऑप्शन सी काठमांडू सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हौसला बढ़ता है। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।